मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपकी आशीषें हमारे लिए हैं, हमेशा रहेंगी। और जितने आराधकों को आपने चुना है उनको बारी बारी से लाए हैं, अपनी आशीषों को लेकर प्रभु आपके साथ आगे बढ़ने वाले हों। आने वाला समय प्रभु आपकी आशीषों को न सिर्फ हम देखें बल्कि उस पर चलकर आपकी आशीषों को लेने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसके 3 से 10 पद तक। 1 Timotheus chapter 6 verses 3 to 10 लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और जो उपदेशों को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वो अभिमानी हो गया और नहीं जानता, परंतु उस विवाद और शब्दों के उसे शब्दों पर विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिसमें डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों के व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं और ना ही कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, परंतु जो अधिक धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदों में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ तो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कहता है, आज की इस परमेश्वर के दिए हुए वचन में जो बड़ी चीज मैं और आप सीखेंगे वो है झूठे उपदेशक। झूठे उपदेशक जो परमेश्वर के नाम से आपको और मुझे झूठी शिक्षा देकर भरमा रहे हैं। वो लोग जो परमेश्वर की आशीषों के द्वारा अपनी आशीषें पाने का प्रयास नहीं करते, वो लोगों को किसी और प्रकार की आशीषें दिखाकर उनकी जेब खाली करने की कोशिश करते हैं। लिखा है, और यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है। आज मुझे और आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यह जानना है कि परमेश्वर का उपदेश खरा है, वो प्राणों को बहाल कर देता है। और बाइबल कहती है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, तो मुझे और आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि वो उपदेश परमेश्वर की ओर से नहीं है। उस उपदेश को उस उपदेशक ने जानबूझकर इस तरह से बनाया है जिससे अंत में झूठ से भरमाकर वो आपकी जेबों में हाथ डाल सके। बहुत से लोग हैं ऐसे, जिनका उद्देश्य परमेश्वर का वचन प्रचार करना नहीं है, जिनका उद्देश्य किसी और प्रकार की शिक्षा देकर लोगों को भरमाकर उनकी आशीषों से उन्हें भटकाकर अपनी जेबों को भरने का काम करते हैं। वो लोग आज विश्वास से आपको और मुझे इन आशीषों को लेना है। और लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। जो लोग परमेश्वर की खरी बातों को नहीं मानते, जो उन्हें इधर उधर घुमा फिरा कर लपेट कर क्या करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, और हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों और उपदेश को नहीं मानते, तो क्या करते हैं, जो भक्ति के अनुसार है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है।
आज इस बात को आपको और मुझे बहुत अच्छी तरह से समझकर सीखना है। आज इस बात को मुझे और आपको विश्वास से परमेश्वर से लेना है। आज इस विश्वास के द्वारा मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से आनी चाहिए कि हम जो भी प्रचार कर रहे हैं वो सब परमेश्वर की ओर से है, किसी और व्यक्ति की ओर से नहीं। आज इस आशीष के साथ आपको और मुझे परमेश्वर की आशीषों को लेकर आगे चलना है। लिखा है तो वो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों में तर्क करने का रोग है। क्या लिखा है? वो अभिमानी हो गया। कई लोग समझते हैं कि परमेश्वर का वचन अगर वो जानते हैं तो वो उनकी ओर से है। इस बात को आपको और मुझे सीखना और समझना भी है कि अगर कोई वचन आप पेश कर रहे हो तो वह आपकी ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से है। वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ओर से है, जिसके द्वारा आपको और मुझे परमेश्वर की आशीषों को लेकर आगे बढ़ना है, जिससे मुझे और आपको परमेश्वर के द्वारा आगे बढ़कर अपनी आशीषों को लेना है। अगर आप सोचते हो कि आपको परमेश्वर का ज्ञान आपकी बुद्धि से प्राप्त हुआ, इस संसारिक बुद्धि से, तो बाइबल के अनुसार आप वो मूर्ख हैं जो परमेश्वर को वास्तव में नहीं जानते। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे बहुत कुछ सिखाता है, और उसमें पहली चीज है वो आत्मिक गुण जिसके अनुसार मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर से हैं। पहली चीज क्या है? दया, नम्रता, धीरज, संयम। ये वो आत्मिक गुण हैं जो हमें परमेश्वर के वचन में पढ़ने से मिलते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर अपनी ओर से लोगों को प्रचार करेंगे तो यह मिथ्या है। परमेश्वर का वचन जब तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो, ना तो वो सुनने वाले पर असर करेगा और ना बोलने वाले पर। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप परमेश्वर के वचन को बोले या सुने, उसके लिए पवित्र आत्मा का आपके जीवन में होना बहुत आवश्यक है। उसके द्वारा पवित्र आत्मा का आपके जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की आशीषों को लेना बहुत आवश्यक है। इस बात को आज सीखना और समझना है। लेकिन अगर हम सीख नहीं पा रहे तो बाइबल कहती है कि वो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता। आज बहुत से लोग अपने आप को कहते हैं मैं तो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियों के साथ हूं, मैंने परमेश्वर के वचन को इतना सीखा पढ़ा है, और वो अपनी बुद्धि से प्रचार करने का प्रयास करते हैं जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रचार करना है, जिससे कि लोगों की आशीषें उनको मिले, वो उन आशीषों को देख सकें और उन आशीषों के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन करने वाले हों। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो परमेश्वर कहता है तुम अभिमानी हो गए और तुम कुछ नहीं जानते, वरन हमें क्या शौक है? विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या कहता है परमेश्वर? पहला तिमुथियुस, अरुण भाई जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। पहला तिमुथियुस 6 अध्याय 3 से 10 पद आज हमारी आशीष है। वो लिखता है वो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों में तर्क करने का रोग है। आज बहुत से लोग आपसे और मुझसे व्यर्थ तर्क करते हैं, अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है पर संसारिक बुद्धि परमेश्वर के सामने क्या है? फटा हुआ मैला चिथड़ा। अगर आपको गर्व हो कि आप और मैं कोई बहुत बड़े
बुद्धिमान लोग हैं, तो परमेश्वर के सामने हम मूर्ख हैं, निपट मूर्ख। कई लोग मुझे कहते हैं साहब आप बड़ा अच्छा प्रीच करते हैं। मैं प्रीच करता ही नहीं। बोले हैं बोल तो आप ही रहे थे। मैंने कहा मैं बोल जरूर रहा था, लेकिन वचन परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा ही आता है। क्योंकि अगर मैं तैयारी करके बोलूं तो मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन अगर पवित्र आत्मा से आएगा तो वो आपके हृदय को छेदता हुआ आपकी आशीषें देकर जाएगा। इसीलिए लिखा है कि अगर हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते तो पहली बात हम अभिमानी हो गए, दूसरी बात हम कुछ जानते नहीं, और तीसरी बात हमें शब्दों और तर्क करने का रोग हो गया। परमेश्वर के सामने आप कहां तर्क कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन में तर्क करने की गुंजाइश भी नहीं है। आज बहुत से मूर्ख लोग अपनी सीमित बुद्धि से असीमित परमेश्वर के वचन के विषय में तर्क करते हैं और वहीं वो नुकसान उठाते हैं। जानते हैं, कोविड से पहले मुझे एक वीडियो देखने को मिला था जहां बलविंदर भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। कोविड से पहले मुझे एक वीडियो देखने को मिला। अमेरिका और इंग्लैंड के नवयुवकों में क्या हो रहा था, एक सर्वे, और सर्वे का टॉपिक बड़ा मनोरंजक था। वो परमेश्वर के अस्तित्व पर सवाल कर रहे थे, इज देयर एनी गॉड? और इट वॉज स्पिरिचुअलिटी वर्सेस साइंस, यानी अध्यात्म और विज्ञान के बीच में तर्क। अध्यात्म और विज्ञान के बीच में तर्क हो रहा था और ज्यादातर युवाओं ने माना कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड। परमेश्वर का कोई अस्तित्व इस संसार में नहीं है। उनके प्रकाशन को देखकर मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि जिस देशों को या जिन देशों को मैं और आप क्या करते थे, क्रिश्चियन कंट्री मानते थे, जिन देशों को हम कहते थे कि ये मसीह द्वारा आशीषित देश हैं, यहां के लोग समृद्ध भी हैं, परमेश्वर के साथ लगे हुए भी और परमेश्वर की द्वारा आशीष पाए हुए भी, वहां युवा कह रहे थे कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड। अगर आप परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते तो उसका पहला आक्षेप आपका यह पड़ता है कि बाइबल फेक है, बाइबल का अस्तित्व भी नहीं है। और जानते हैं, उस वीडियो को देखे मुझे मुश्किल से 1 महीना हुआ था। मैं ये सोच रहा था कि कैसे आज का युवा परमेश्वर के वचन को नकार सकता है। और इसी बीच में धीरे धीरे खबरें आनी शुरू हुई कि एक छोटा सा वायरस जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, वो इस संसार में पांव पसार रहा है। और धीरे धीरे उसने पूरे विश्व को अपनी आगोश में लिया। यहां परमेश्वर ने दिखाया कि मैं हूं। जानते हैं, जिन देशों में परमेश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न था, जहां मेडिकल फैसिलिटीज बहुत आला दर्जे की थी, यूएसए, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, वहां सबसे ज्यादा मौतें हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नकारा था। उन्होंने परमेश्वर के अस्तित्व को नकारा और एक स्टेज के बाद परमेश्वर को यह भाया कि उन्हें अपनी शक्ति का परिचय दिया। उसने पूरा संसार बंद करके रख दिया। आप और मैं घरों में कैद हो गए। हम में से बहुत सारे लोगों ने हवा में से उस वायरस को कैच किया और बहुत सारे लोगों को क्या होना पड़ा? सेग्रीगेट होना पड़ा, अलग रहना पड़ा। बहुत से लोग मर गए, बहुत से लोग। और मुझे हैरत हुई कि जिन देशों में मेडिकल फैसिलिटीज आला दर्जे की थी, वहां सबसे ज्यादा मौतें हुई। परमेश्वर ने दिखाया मैं हूं।
मैं हूं और मैं तुम्हारी बातों को सुनता हूं और तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हें प्रत्युत्तर भी देता हूं। नतीजा क्या हुआ जानते हैं? हमारे यहां भी बहुत सारी मौतें हुई, लेकिन जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, बाइबल की आशीष है ये, जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा उनका मुंह काला नहीं होने दिया परमेश्वर ने। उनमें से एक मेरा परिवार भी था। हमें टिपिकल कोविड हुआ था। जब हमने जांच कराई तो उसने कहा साहब ये तो टिपिकल है, बहुत खतरनाक भी हो सकता है। हम जाकर एक जगह जांच कराने गए जहां चोरी से जांच हो रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल में तो लाइनें बहुत लंबी थी। वहां तो जाकर अगर नहीं भी होता तो भी लग जाता। गला खराब होने लगा, बुखार लगने लगा। जाकर हमने एक जगह जांच कराई, पैसे तो लगे बहुत, लेकिन पता चला पॉजिटिव है। लौट कर घर आए, बहुत अजीब सा लगा, क्या करें क्या ना करें। और कुछ समझ नहीं आया तो हम परमेश्वर की ओर मुड़े, मैं और मेरी पत्नी, क्योंकि हमारे बच्चों को कोई बुखार या कोई परेशानी नहीं थी। नतीजा क्या हुआ? हमारे पास कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं था। हमारे पास एक ही आस थी, वो है परमेश्वर। हमने परमेश्वर की ओर मुड़कर अपनी आशीषों को मांगा और परमेश्वर ने आज आपके सामने जीवित रखा है, बिना किसी बहुत बड़ी और मेन दवाई के। परमेश्वर ने अपने हाथ के नीचे सुरक्षित रखा है। आज मैं और आप भी अभिमानी होकर तर्क और वाद विवाद करते हैं, परमेश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न करते हैं। परमेश्वर का एक हल्का सा हाथ आपको पड़ जाए, आपका और मेरा अस्तित्व संकट में रहता है। सोचिए, कहां है हम? कहां होना चाहिए था हमें? लिखा है, उसे विवाद और शब्दों के तर्क करने का रोग है, जिसमें डाह, झगड़े और निंदा की बातें। डाह, झगड़े, ये शारीरिक आशीषें हैं। जहां पर मैं परमेश्वर के साथ रहते हैं तो ये आशीषें हमारे जीवन में नहीं होती, ये श्राप हैं। फिर संसार में ये आशीषें हैं। हम एक दूसरे से डाह भी करते हैं, झगड़े भी, और निंदा की बातें भी। निंदा भी करते हैं हम एक दूसरे की, और हमें बहुत शौक होता है। ये एक बहुत ही थंब रूल है, मैंने अपने जीवन में बहुत बार आजमाया, कि निंदा उसी की जाती है जो आपके और मेरे बीच में उपस्थित ना हो। निंदा उसी की जाती है जिसे वहां आपके साथ और मेरे साथ जो ना बैठता हो या जो ना हो, उसकी हम निंदा करते हैं। क्या लिखा है? बुरे बुरे संदेह। संदेह करने का रोग हो जाता है। शैतान ना मेरे जीवन में संदेह डाल देता है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, फलाना तो नहीं हो जाएगा। बुरे बुरे संदेह आपके जीवन में आते हैं। जब मुझे कोविड हुआ तो मेरे जीवन में ये चीज आई, बुरे बुरे संदेह। लेकिन एक दिन मुझे परमेश्वर का वचन चलकर मिला। जानते क्या वचन था? मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। उस दिन के बाद मुझे किसी प्रकार का कोई ना तो संदेह हुआ और ना ही किसी प्रकार की कोई कमी या परेशानी, क्योंकि मैंने परमेश्वर से ये बात जानी कि अगर मैं जीवित रहा तो मैं परमेश्वर के लिए हूं, और मर गया तो मैं परमेश्वर के साथ हूं। जानते हैं, उस दिन के बाद मैंने प्रार्थना करनी बंद कर दी अपने जीवन के लिए। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु अब तेरे सामने दोनों विकल्प हैं। अगर मैं जीवित रहता हूं तो मैं तेरे लिए काम करता रहूंगा, मर गया तो मैं तेरे पास हूं। मधु जी जुड़ती है आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। और जब ये आया तो परमेश्वर ने क्या चीज दिखी, क्या चीज दी मुझे? जीवन। यानी परमेश्वर ने कहा अभी समय नहीं आया बेटा, एक काम कर, अब तू मेरे वचन का प्रचार करेगा। और उसके बाद से अब मैं कहता हूं, धीरे धीरे मैं परमेश्वर के वचन में उतरा प्रचार करने के लिए, और आज अधिकाई से परमेश्वर का वचन में प्रचार कर सकता हूं।
बिना तैयारी के। आप कहेंगे तो मैं 4-6 घंटे भी बोल सकता हूं। परमेश्वर के प्रकाशन में कभी कमी नहीं आती मेरे जीवन में। मैं बहुत खुश होता हूं कि संडे को मैं 3 घंटे लगातार बोलता हूं, 3 डिफरेंट पेजेस पर, और तीनों अलग अलग संदेश लेकर। क्योंकि आशीष अगर परमेश्वर की ओर से है तो प्रकाशन में कोई कमी कभी नहीं रहेगी। विश्वास से परमेश्वर आपकी आशीषें आपको देता जाएगा और आपको उन आशीषों को लेकर लोगों को देना है। यह आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। बाइबल में स्वर्गारोहण के समय परमेश्वर ये अंतिम आशीष दे गया है, जाओ संसार में फैल जाओ, लोगों को मेरा चेला बनाओ, जाओ। ये आशीष दे गया। मैंने कल भी आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूं कि परमेश्वर की आशीष मैं आप पर सभी पर छोड़ता हूं कि आप मुझसे बेहतर प्रचार करके बेहतर वचन की शिक्षा अपने जीवन में लें। आप सभी। अरुण भाई तो खुद एक पास्टर हैं, उनके मैसेजेस को मैं सुनता हूं, बहुत सारगर्भित मैसेज देते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरकर देते हैं। लेकिन अन्य लोगों के विषय में भी मेरा यही प्रकाशन है कि प्रभु उन सभी को मुझसे बेहतर प्रचार करने की क्षमता दे, जिससे कि आने वाले समय में वो परमेश्वर की आशीषों को अधिकाई से लेकर चलने वाले हो, दिखाने वाले हो और देने वाले भी हो सके। मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा था कि क्या ब्रदर मैं भी हाथ रख के प्रार्थना कर सकता हूं किसी पर? मैंने कहा रोका किसने आपको? क्या मैं भी किसी पर हाथ रख के प्रार्थना कर सकता हूं? मैंने कहा रोका किसने आपको? करो तो सही, देखो तो सही कि आपकी प्रार्थना कितनी कारगर है, आपकी आशीषें परमेश्वर से कितनी कारगर तरीके से जुड़ी हुई हैं, देखो तो सही। हनी सेड थैंक यू ब्रदर, मुझे लगता था कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैंने करो तो सही। किसी पॉइंट पर आपको और मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दिन बुरे हैं। बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य जानो, दिन बुरे हैं। आप सभी को इस आशीष को लेकर लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि आप उस मिरास के सहभागी हो जो परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के द्वारा दी है। आप परमेश्वर के लेपालक पुत्र हो। बाइबल में लिखा है अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन पुत्र जानता है कि उसका स्वामी क्या करता है या उसका पिता क्या करता है। सोचिए, इतनी बड़ी आशीषें होने के बावजूद अगर मैं और आप परमेश्वर से विमुख होकर, दुखी होकर, लाचार होकर अपने जीवन में एक कोने में पड़े हों, तो वास्तव में हम नाश होने के लिए बने हैं। वास्तव में हम, और लिखा है बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। आज शैतान अगर आपके और मेरे जीवन में है तो हम रगड़े झगड़े उत्पन्न करेंगे, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से। आज हम मसीह परिवारों में झांक कर तो देखिए, आपको पता चल जाएगा शैतान कितनी अधिकाई से काम कर रहा है। झांकिए तो। आज मसीह परिवार भी अपवाद नहीं है। उनके घरों में भी पुलिस जाती है, उनके घरों में भी मुकदमे सेट हुए हैं, वो भी कोर्ट केसेस लड़ रहे हैं, जमीन के विवाद उनके परिवारों में है, बहुएं जो आई हैं वो जॉइंट फैमिली में रहने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें अलग रहना है, और तरह तरह की वो सारी चीजें जिससे रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। मसीह परिवार आज अपवाद नहीं है। एक जमाने में लोग देखकर खुश होते थे ये परमेश्वर के लोग हैं। आज हम परमेश्वर के लोग नहीं है, हम एक आम इंसान से भी बदतर मनुष्य हैं। आप जिधर झांकेंगे आप दुखी होंगे, आप और मैं, कि वास्तव में परमेश्वर के लोग हैं ये, जिनके घरों में मुकदमे चल रहे हैं, जिनकी बहुएं जॉइंट फैमिली को तोड़कर अपने पति को अलग ले जा रही हैं। क्या वास्तव में इसी के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण देकर अपने लहू से मुझे और आपको छुड़ाया था? नहीं। क्रिसमस तो हम मनाने वाले हैं, द्वार पर ही खड़ा है क्रिसमस, वो दिन भी आने वाला। 26 को क्या हम वहीं होंगे जहां परमेश्वर ने हमें
छोड़ा था, वही होंगे बिना आशीष के। मैंने जानबूझकर बोला परमेश्वर ने छोड़ा था, क्योंकि जब आप परमेश्वर को छोड़ देते हो तो एक स्टेज के बाद परमेश्वर भी आपको छोड़ देता है। ध्यान मत, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा परमेश्वर आपको पकड़े ही रहेगा ना। जब आप परमेश्वर को छोड़कर भाग जाते हो तो एक स्टेज के बाद परमेश्वर भी आपको छोड़ देता है। इस बात को अपने जीवन में लीजिए कि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला है, जलन रखने वाला। आज विश्वास से अपनी आशीषों के साथ परमेश्वर से जुड़ी, और लिखा है जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वो सत्य से विहीन हो गए हैं और समझते हैं क्या भक्ति कमाई का द्वार है। यह है आज की हकीकत। उनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वो सत्य से विहीन हो गए हैं और समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। यही तो हो रहा है। मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। ये तो प्रकाशन है ही नहीं आज। ये प्रकाशन नहीं है लोगों के दिमाग में। लोगों के दिमाग में है भक्ति कमाई का द्वार है साहब। कैसे लोगों की जेब खाली करवाएं, कैसे उन्हें लालसा दिखाएं किसी बड़ी चीज की, जिसमें फंसकर वो अपनी आशीषों को लेने के लिए मेरे पास आए और मैं उन्हें लूटकर खुश हो जाऊं। भक्ति कमाई का द्वार है आज। रिलीजन इज बेसिकली एन इंडस्ट्री इन टुडेज वर्ल्ड। आज के युग में धर्म एक व्यवसाय है। यीशु मसीह ने गलत नहीं कहा था, मेरा ये घर आराधनालय का घर था, तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। आज भी वो डाकुओं की खो ना सिर्फ जिंदा है बल्कि बड़ी और गहरी भी हो गई है। फलानी मिनिस्ट्री, ढिकानी मिनिस्ट्री, ब्रदर आई कैन वाउच योर ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। मैं आपकी आशीषें आपको दिलवा सकता हूं। आपको परमेश्वर ये देगा वो देगा, पहले मुझे कुछ दे दो। भक्ति कमाई का द्वार है। लोग चल रहे हैं आज ऐसे लोगों के पीछे, और लोग नहीं, बड़ी भीड़ चल रही है। उन्हें लगता वाह इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, इतनी ज्यादा चमक, वेरी गुड। बाइबल में क्या लिखा है? हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। छोटे झुंड, वहां तो इतनी भीड़ होती है, इतनी चमक होती है। कहां ढूंढ रहे हैं आप परमेश्वर को? कहां? अपने आप से पूछिए ना, कहां ढूंढने गए थे आप परमेश्वर को? वहां परमेश्वर को ढूंढने के लिए सबसे अच्छी जगह है आपके घर का कोई एकांत कोना, जहां परमेश्वर के सामने बैठकर परमेश्वर से आप विश्वास से बातचीत कर सको। वो है जगह। वो नहीं है साहब के ऐसा और वैसा और कैसा। कोई फायदा नहीं है उससे। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप अपने आप को धोखा देते हो। भक्ति कमाई का द्वार है। आज बहुत से लिख जाएंगे, और आजकल तो लोगों में एक फैशन है, प्रॉफिट लगाते हैं उनके नाम के सामने, इस बात को बिना जाने कि वो परमेश्वर के क्रोध को आमंत्रित कर रहे हैं। इस बात को बिना जाने ये वो परमेश्वर के क्रोध को आमंत्रित कर रहे हैं। आप परमेश्वर, और बाइबल में लिखा है कि विनाश उनके द्वार पर छिपा होता है। कब परमेश्वर उन्हें नष्ट करके खत्म कर देगा और उनका स्थान उन्हें नहीं देखेगा, यू नेवर नो। आप जानोगे भी नहीं। परमेश्वर की चक्की बहुत बारीक पीसती है, और जब पीसती है तो आवाज भी नहीं निकलने देती। ध्यान रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। परमेश्वर की चक्की बारीक पीसती है, और जब पीसती है तो आवाज भी नहीं आती। कब खत्म हो गया व्यक्ति पता भी नहीं चलता। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। ये बहुत कम लोग सीख पाए। संतोष सहित भक्ति। बाइबल कहती है तुम्हारे पास जो है उसी में संतोष करो।
जानते ही ये आशीष मेरे परिवार की व्यक्तिगत आशीष है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। ये मेरे परिवार की व्यक्तिगत आशीष है। मेरे दादा ने गांव में पास्टर के रूप में सेवा की। जिंदगी भर उस बेचारे व्यक्ति के पास एक साइकिल ही रही। गांव वालों ने पैसा नहीं दिया क्योंकि उन दिनों पैसे का प्रचलन नहीं था। अरे पादरी साहब आए हो, मुर्गी ने 10 अंडे दिए थे, मुर्गियों ने चलिए 4 आप ले जाइए। गेहूं है, पादरी साहब चौथाई बोरी आप भी ले जाओ, चलो आपका काम चलता रहे। और वो सारी चीजें मेरे दादा लाकर एक बनिए के पास नोट करके पूछते थे, भाई ये कितने की हुई। वो प्रचारक नहीं थे वो कि साहब संडे चर्च लिया उसके बाद पूरे हफ्ते आनंद मनाया। नहीं, हर दिन साइकिल पर बैठकर लोगों को प्रचार करने जाते थे, हर दिन। He was a pastor with UCNI. हर दिन। आज अगर ये आशीष है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, तो ये मेरे दादा और मेरे नाना की वजह से ही है। और बात में आनंदित रहो। यस। और वो सारी चीजें जो लाते थे उसका हिसाब रोज लिखते थे। और जब उन्हें तनख्वाह मिलती थी तो वो उतने पैसे उसमें से कटा कर आते थे, साहब ये रख लो, ये परमेश्वर के लोगों का दान है परमेश्वर के लिए। कई बार जो वहां डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट थे वो कहते थे, अरे डैनियल साहब आपका परिवार बहुत बड़ा है, काहे इसमें से इतने पैसे कटवाते हो। कहते नहीं भाई, ईमानदारी, ये मैंने इस्तेमाल कर लिया लेकिन ये वास्तव में परमेश्वर का था, इसलिए वो पैसे आप इसमें से रख लो क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। यही बात मेरे पिता ने सीखी और यही बात वो मुझे सिखा कर गए और यही बात मैं अपने बेटे को सिखा रहा हूं। कोई भी अनावश्यक पैसा अपने जीवन में कभी मत लो, कभी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी जनरेशंस को बर्बाद कर सकता है। तुम्हें नहीं, तुम्हारी जनरेशंस को, तुम्हारी पीढ़ियों तक को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मत लो। और इस बात की मुझे खुशी है कि मेरे दादा के पास कुछ नहीं था, संतोष सहित उन्होंने जो मिला उसमें संतोष किया। परमेश्वर ने उनकी जाति को, उनके परिवार को, उनके वंश को आशीषों से परिपूर्ण किया। जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा मैं उससे बहुत का मालिक बनाऊंगा। इस आशीष पर खड़ा है आज मेरा परिवार, मेरी आशीषें इस पर खड़ी हैं आज, क्योंकि मेरे दादा ने थोड़े में संतोष किया, परमेश्वर ने हमें बहुतों का मालिक बनाया। यह है आशीष, लिखा है। क्योंकि हम ना तो जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। ये बहुत कम लोग सीख पाते हैं। पूरी जिंदगी निकलने पर भी किसी को ये समझ नहीं आता, ना तो कुछ लाए हो ना ले जा सकते हो। है? बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है कि ये सब गलत कर रहे हैं, लेकिन लगे रहते हैं लूट खसोट, मार पीट, इससे ले उससे मार, यहां से ला वहां से ले। क्या फायदा उससे? कोई फायदा नहीं है। बाइबल साफ तौर पर कहती है ना तो हम कुछ जगत में लाए हैं और ना ले जा सकते हैं। लिखा है 8वें आयत में, हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं में संतोष करना चाहिए। यू शुड बी हैप्पी विद दिस कि परमेश्वर ने हमें 3 चीजें दी हैं, रहने को, खाने को, पहनने को। ये तीनों चीजें अगर आपके पास है और 2 टाइम 3 टाइम आप खा पा रहे हो, पहनने के लिए आपके पास साफ कपड़े हैं, फटे हुए नहीं हैं, यू शुड बी हैप्पी विद गॉड कि परमेश्वर ने इतना दिया। कितनों को तो इतना भी नहीं है, आप कितनों से बेहतर हो। लेकिन जानते हैं शैतान के जीवन में संतोष नहीं आता है। जिनकी आशीषें परमेश्वर से नहीं है वो शैतानों ने कहां दिखाता है? नीचे नहीं, ऊपर। शैतानों ने ऊपर दिखाता, देख तेरे पास क्या है, इसके पास ये भी है, वो भी है, फलाना भी है, डिकाना भी, तेरे पास क्या है? और वहां से शुरू होता है संदेह, संदेह से शुरू होती है कुड़कुड़ाहट, और कुड़कुड़ाहट से शुरू होता है आशीषों का चले जाना।
संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इस आशीष को लेकर आज अपने जीवन में जाइएगा। लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदों और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। हमें से बहुत लोग हैं जो धनी होना चाहते हैं विदाउट नोइंग द ट्रुथ कि धनवान का परमेश्वर के राज्य में से प्रवेश करना ऐसा है जैसा ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना। जय कुमार जी की मम्मी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बाइबल की इस आशीष को मैं और आप ना तो सीख पाए ना जान पाए कि धनवान होने का अर्थ यह है कि आप और मैं उस अनंत जीवन की आशीष से तो वंचित 99% हो ही जाएंगे, क्योंकि हम जिस धन की लालसा करते हैं वो शारीरिक है, लेकिन परमेश्वर की आशीष है क्या है? आत्मिक। लिखा है, फिर से सुनिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं। आज कईयों का दर्शन बिगड़ा हुआ है। उन्हें सिर्फ एक ही चीज समझ में आती, पैसा कैसे भी आए, कोई भी लाए, कहीं से भी मिले, बस ले लो। कहीं से भी आए बस ले लो। आज इस चीज को अपने जीवन से हटाइए, क्योंकि परमेश्वर जो दे रहा है उसमें संतोष करोगे तो परमेश्वर आपको बहुतों का मालिक बनाएगा। ये परमेश्वर की आशीष है और इस आशीष पर मैं खड़ा हूं, मेरा परिवार खड़ा है। मेरे पिता ने जब मैं बहुत छोटा था मुझे सिखा दिया था कि जो मांगो परमेश्वर से मांगना, जो बड़ी अधिकाई से देगा भी और उसमें किसी तरह का दुख मिलाकर नहीं देगा। आज जो भी मेरे पास है वो परमेश्वर की सीधी चलती हुई आशीष है, क्योंकि परमेश्वर ने जो दिया उसमें दुख मिलाकर नहीं दिया कभी। सोचिए। और लिखा है, वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। फंदे, व्यर्थ और हानिकारक लालसाएं। नए नियम को पढ़िए। नए नियम में लिखा है, तुम सुन्न होकर पाप करते हो। सुन्न होकर। जानते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम पाप कर भी रहे हैं। हम तो वैसे ही बड़े खुश होते रहते हैं, भाई पैसा आ गया, बड़ा मजा आ गया, बच्चों के पास आईफोन आ गया, फलाने के लिए हम ये खरीद लाए, बड़ी सी गाड़ी खरीद लाए। यह आशीष नहीं है। मुझे कई लोग पूछते हैं, सर आप एक सीनियर प्रोफेसर हैं, आपको कभी लालसा नहीं हुई आईफोन खरीदने की? मैंने कहा नहीं यार, मेरा काम जो फोन चला देता है, मुझे जिस फोन से आवाज ठीक सुनाई दी जाती है, जिस फोन में मेरा चेहरा चौकटा ठीक आता है, जिसका लेंस अच्छा है, वो चाहे 1000 का हो या 5000 का या 10,000 का, बस इससे ज्यादा नहीं। इसके ऊपर तो फिर लालसाएं जाग जाती हैं। 50,000 का फोन, 1.5 लाख का फोन। मैंने कहा मेरा ये लालसा नहीं है, मेरा काम चल जाना चाहिए भाई। मेरे फोन में से आवाज अच्छी आ जाए, किसी की आवाज सुन लूं, किसी को अपनी आवाज सुना दूं, जो संदेश है वो एक बात स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए। इससे ज्यादा मेरे जीवन में मोबाइल का महत्व है ही नहीं। आज कई लोगों ने मोबाइल को अपने सिर पर बिठा रखा है। मोबाइल आज प्रेस्टीज इशू है कि साहब इसने लिया तो मैं क्यों नहीं ले सकता, मैं तो इससे बड़ा आदमी। मुझसे कई लोग पूछते हैं, स्टैनली साहब आप आज भी स्कूटर पे ही कॉलेज जाते हैं? मैंने कहा तो उसमें परेशानी क्या आपको? सर आपसे नीचे नीचे वाले बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते। मैंने आने दो यार, वो उनका प्रकाश है, वो मेरा। मैं आज भी स्कूटर पे बहुत खुश हूं, ठंडी हवा लगती है चेहरे पर, आहा कितना आनंद आता है। एसी की कृत्रिम हवा में मैं आनंद नहीं ले पाता, मेरा सिर घूम जाता है। ठंडी शुद्ध हवा में अगर आप गाड़ी चला रहे हो, नियंत्रित स्पीड पर चला रहे हो, तो बहुत बड़ी आशीष है। परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे।
लिखी हुई है आशीष। कई लोग मुझसे पूछते अरे सर कंजूस हैं आप। मैंने कहा ऐसे ही समझ लो भाई, मैं कंजूस ही हूं। एक साहब जब बहुत ज्यादा मुझसे उलझे तो मैंने कहा एक चीज मुझे बताइए, सड़क पर इतना पहले ही कंजेशन है, गाड़ी का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब 4 लोग कहीं जा रहे हों। अकेला आदमी पूरी बड़ी गाड़ी को लेकर सड़क पर घुस जाए तो आप पहले ही 6-7 लोगों की जगह घेर लेते हो। क्या ये अक्लमंदी है? बोला नहीं साहब। तो मैंने कहा उस अक्लमंदी को मैं नहीं करता, मैं अपनी अक्लमंदी से स्कूटर ही चलाकर चलता हूं। कहते पर सर आप ये क्यों नहीं समझ पाते कि आप कॉलेज में 6-7वें स्थान पर आ गए, यू आर सो सीनियर। मैंने कहा होने दे यार, कहीं सींग लेके निकल के लगे हुए हैं कि साहब आप प्रोफेसर हैं। भीड़ में चलो, खुश रहो, एक सामान्य आशीष को लेकर खुश रहो, विशेष तो परमेश्वर बना ही देगा उठाकर। सामान्य लोगों के साथ चलो। ये आशीष मैंने अपने पिता से पाई थी। सरकार ने जो उनको सिक्योरिटी दे रखी थी वो बहुत टाइट थी, ताराचंद जी जुड़ते हैं। लेकिन मैंने अपने पिताजी को देखा कि जहां वो पोस्टेड होते थे वहां तो सिक्योरिटी ठीक थी। कई बार पेशकश की गई गृह मंत्रालय से कि आपके घर पे भी 2 बंदूक वाले सिपाही रख दें। पापा, मेरे पिताजी ने कहा पागल हो क्या? वैसे ही लोग समझ लेंगे कुछ तो गड़बड़ है इस आदमी के साथ, इसके साथ सिक्योरिटी है। उन्होंने कभी नहीं ली। और मैं हमेशा बड़ा खुश हुआ कि वो हवाई चप्पल में मेरे साथ घूमने जाते थे, सुबह शाम हर एक से बड़े प्यार से झुक कर मिलते थे। बहुत कम लोगों को सहारनपुर में ये पता था कि मेरे पिताजी डीआईजी के पद पर है, बहुत कम लोगों को। उन्होंने कभी इस प्रकाशन को दिया ही नहीं, अभिमानी नहीं हुए। हर एक को वो अपने से अच्छा बताते थे। क्यों? बाइबल में लिखा है आशीष, हर एक को अपने से अच्छा समझो, हर एक को अपने से अच्छा समझो। उनसे मैंने एक और चीज सीखी। कभी किसी घर में वो खाना खाने गए, खाना कितना ही खराब बनाओ, हालांकि मेरे पिताजी को खाने का बहुत शौक था, लेकिन किसी घर में अगर गए खाना कितना भी खराब बनाओ, कहते भाई वाह वाह शाबाश बहुत बढ़िया, और अच्छा बनाना बहुत बढ़िया। कई बार मैं चखने के बाद कहता था ये खाना अच्छा कैसे हो सकता है? उसका जवाब पिताजी नहीं देते थे, मेरी माँ देती थी। बेटा जिस खाने को तुमने नहीं बनाया, किसी और के भंडार से आया और उस पर प्रार्थना कर ली गई तो वो बुरा कैसे हुआ? इसीलिए संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, मेरे परिवार की आशीष है। ये लिखा है हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। बहुत से परिवार आप देखोगे टोटल लॉस, पूरा परिवार विनाश के समुद्र में। मां बाप तो पूरे बर्बाद, बच्चे उनसे भी ज्यादा बर्बाद। क्यों? पता चलता है कि सब उनके माँ बाप ने, उनके दादा दादी ने, उनके परदादा ने परमेश्वर की बहुत सेवा की, लेकिन माँ बाप ने उस प्रकाशन को होल्ड नहीं किया। पीढ़ियों तक वो आशीष जानी थी, उसको होल्ड करने के लिए वो खड़े नहीं हुए। और जब उन्होंने होल्ड नहीं की तो बच्चों पर तो वो गई ही नहीं, बच्चे सीधे शैतान की गोद में गए। क्या हुआ फिर? पूरा परिवार विनाश के समुद्र में डूब गया। इस चीज से बचाइए अपने परिवार को। लालच अगर आपके जीवन में है तो सब बुराइयों की जड़ है वो। परमेश्वर के विश्वास करने वाले को जो है उसी पर संतोष करना चाहिए, जो है उस पर संतोष करना सीखिए। क्योंकि लिखा है रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़। आज परमेश्वर ने आशीष देकर आपको किसी पद पर रख दिया, मान लीजिए,
वहां पैसे की एक्सेस आपके जीवन में हो गई, या आपके साइन से पैसा निकलने लगा। आपने कहा मजा आ गया साहब, है? रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़। आपने कहा मजा आ गया साहब। फिर क्या हुआ? आपने लालच की, आपने गबन किया, और एक स्टेज के बाद जब ज्यादा कर गए, इंक्वायरियां खुल गई, जिंदगी के बाकी साल जेल में कट गए। क्या लिखा है? रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयास करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटका, बहुते विश्वास से भटक गए। जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुत विश्वास से भटक गए बहुत से लोग। शैतान ने इस कदर भरमा दिया कि उन्हें समझ नहीं आया कि यह आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं है। पैसा दिखा उन्हें, बस बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा आ गया आ गया आ गया आ गया, लेकिन वो आया नहीं। मेरे पिताजी कहते थे वो आया नहीं बेटा, वो जो तुमने कमाया वो भी लेकर जाएगा। वो आया नहीं है। इसलिए संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। आप सोचते मैं ऐसे ही कह रहा हूं, है ना? कई लोग ऐसे ही कहते हैं साहब ये तो प्रचार हो रहा ना। मेरे फादर एज अ डीआईजी और एज एन एसएसपी, उनके पास एक फंड होता था जिसको वो जो इन्फॉर्मर्स होते हैं, मुखबिर जिसे कहते हैं, उनको वो देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसी सूचना लेनी होती है वैसा ही पैसा देते हैं। जानते हैं उस पैसे का ऑडिट नहीं होता, उस पैसे का ऑडिट नहीं होता है। वो सीक्रेट फंड होता है जो हर बड़े अधिकारी के पास सरकार देती है, जिससे कि इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कराई जा सके, मुखबिरों का नेटवर्क खड़ा किया जा सके। हर साल उसका रिकॉर्ड भेजना होता है गृह मंत्रालय को। आई सीन माई फादर, घर में आकर मुखबिर उनसे रात को मिलते थे और वो उन्हें पैसे देते थे सीक्रेट फंड से निकाल के। लेकिन आज तक उनके मन में लालच नहीं आया। थोड़े पैसे नहीं होते हैं, लाखों रुपए होते हैं वो। आज तक उनके मन में लालच नहीं आया कि इसमें से कुछ उठा लूं। यह है आशीष, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया। यह आशीष। मैं ऐसे प्रचार नहीं कर रहा आपसे, मेरे घर की आशीष है ये। मैं ऐसे प्रचार नहीं कर रहा। मैंने अपने पिताजी को देखा, वो कहते बेटा मुझे क्या जरूरत है, परमेश्वर खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, अच्छा रहने को घर भी है। मारुति 800 हमारे पास गाड़ी हुआ करती थी जो पिताजी ने खरीदी थी, पहली और आखिरी गाड़ी भी है। और क्या चाहिए हमें? मैंने उनके साथ के अधिकारियों को देखा, लालच इस कदर किया कि बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद ली। बाद में इंक्वायरी खुली, सजाएं हुई, पेंशनें बंद हुई, सार्वजनिक अपमान हुआ। क्या फायदा? नाना प्रकार के दुखों से छलनी हो गए। आज परमेश्वर से आशीष लेकर बढ़िए। आज परमेश्वर की आशीषों को लेकर अपने जीवन में बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इन आशीषों को आप और मैं अपने जीवन में लें और इस आशीष के अनुसार परमेश्वर की आशीषों को न सिर्फ लें बल्कि लोगों को दे सकें। आज मसीह का जन्म आपके मन में होना चाहिए। बार बार कहना है मुझे इस बात को, जिससे आपके चित्त पर चढ़े। मसीह का जन्म आपके मन में होना चाहिए। आपका मन अगर परमेश्वर की ओर आशीषें लेकर बढ़ेगा
तो आप परमेश्वर की आशीषों से परिपूर्ण होकर दूसरों को आशीष देने वाले होंगे। हर एक के ऊपर यह आशीष नहीं है, ध्यान रखिएगा, हर एक पर यह आशीष नहीं है। परमेश्वर जिन्हें चाहता है उन्हें ही देता है, हर एक को नहीं, हर एक को नहीं। आज इस आशीष के साथ आपको और मुझे परमेश्वर से जुड़कर अपनी आशीषों को लेना है। आज कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीष ना सिर्फ दे बल्कि दिखा, पहले दिखा और फिर दे, और उस आशीष पर चलकर मैं अन्य लोगों को उनकी आशीषें देने वाला हूं। आज बनिए परमेश्वर के उस सेवक के अनुसार कि आप और मैं ना सिर्फ आशीषें लें, उस पर चले, बल्कि लोगों को उनकी आशीषें भी दें। आज विश्वास इतना खरा होना चाहिए आपका और मेरा कि परमेश्वर की आशीषें सीधे चलकर आपके पास रुके। मैंने मधु जी के विश्वास से इस आशीष को और अधिकाई से पाया। अपने बेटे के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुनकर उनको उनके बेटे का जीवन दिया। इससे बड़ी आशीष नहीं हो सकती। इससे बड़ी आशीष इसलिए नहीं हो सकती कि अनंत जीवन की आशीष भी परमेश्वर से ही आती है, और वो आशीष शारीरिक नहीं, आत्मिक है। आज जाइए परमेश्वर के पास उस आत्मिक आशीषों को लेने के लिए, क्योंकि क्रिसमस द्वार पर है। आज इस बार का क्रिसमस एक डिफरेंट क्रिसमस होना चाहिए आपके और मेरे जीवन में। केवल घर सजा लेने से, बत्तियां लटका लेने से, सितारा टांग लेने से आपका और मेरा क्रिसमस सार्थक नहीं होगा, नहीं होगा। जाइए किसी के पास, किसी की आशीषों को दीजिए उसे। किसी के घर में जाकर 10 मिनट प्रार्थना कराइए। कोई गरीब व्यक्ति है, उसे कुछ अच्छा खिला दीजिए। कोई बीमार है, उसके सर पर हाथ रख के प्रार्थना कराइए। कोई बुजुर्ग है जो खाना नहीं बना पा रहा, उसके घर में राशन है, तो उसका खाना बनाइए। परमेश्वर आपके जीवन में जिएगा, क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस आशीष को लेकर आज क्रिसमस तक पहुंचिए। परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ी आशीष के साथ नवाजेगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपकी आत्मा हमसे बोलती और बातचीत करती है। इस समय जितने आराधक जुड़े हैं प्रभु, सबकी आशीष उन्हें दें, उनमें से एक भी अपना प्रतिफल न खोए, और विश्वास से अपनी आशीषों को लेकर परमेश्वर के साथ बढ़ने वाले हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको परमेश्वर आशीष दे, इस रात्रि में संभाले रखे। विश्वास के साथ अब सभी अच्छी और मीठी नींद सोएं, और कल सुबह की रोशनी को देखकर परमेश्वर की आशीषों को लेकर उठकर एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ सकें 8 सवा 8 के बीच में फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में परमेश्वर की एक नई आशीष के साथ। प्रभु आप सबको अधिकाई से आशीष दे। आप सभी को शुभ रात्रि और जय मसीह।